औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या ग़ैबत इमाम ज़माना अल्लाह का राज है? क्या अम्र इलाही में शक करना कुफर है? क्या इमाम की ज़ात अज़ाब इलाही भी है? अल्लाह ने औलाद आदम से क्या अहद लिया हुआ है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत राज इलाही है। इब्न अब्बास ने कहा कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत के इमाम और मेरे खलीफा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम होंगे और उन्हीं की औलाद में से इमाम कायम होंगे जिनका लोग इंतज़ार करेंगे, जो ज़मीन को अदलो दाद से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म जूर से भरी हुई होगी। उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ मबूस फरमाया है कि उनकी ग़ैबत के ज़माने में उनके कायल होने और उस पर साबित कदम रहने वाले किबरीत अहमर से भी अजीज़ हैं। ये सुनकर जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी उठे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी औलाद में जो कायम होगा उसके लिए ग़ैबत है? आपने इरशाद फरमाया, हाँ, मेरे रब की कसम, ताकि अल्लाह मोमिनीन को आज़माए और काफिरों को नेस्तो नाबूद कर दे। ए जाबिर, ये मामला अल्लाह का मामला है और ये अल्लाह के राज है सरबस्ता में से एक पोशीदा राज है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों से मख्फी रखा है। अम्र इलाही में हरगिज शक न करना, ये कुफर है। यानी इस रिवायत के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िया किया कि अव्वल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अल्लाह का एक राज है, उनकी ग़ैबत एक राज है और उनकी ग़ैबत पर ईमान रखना साहिब ईमान होने की दलील है और इसमें शक करना ऐन कुफर है। अब इस रिवायत के मुताबिक ये हकीकत साबित होती है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो साहिब मुंतज़र हैं, उनके इंतज़ार की एक वजह ये भी है कि ज़माने पर अपनी हुज्जत को कायम करना है कि कौन कौन उनकी हुज्जत पर शक करता है, क्योंकि वो साहिब ईमान की सफ़ों में भी हो सकता है और गैरों की सफ़ों में भी हो सकता है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्र इलाही में हरगिज शक न करना, क्योंकि शक करना जहाँ कुफर की तरफ लेकर जाएगा वहीं पर जाहलियत की तरफ भी लेकर जाएगा। जितना गायब का ज़माना रहेगा इतना ही हुज्जत तमाम होती जाएगी और जब हुज्जत तमाम होती जाएगी तो अज़ाब इलाही करीब आ जाएगा, क्योंकि इमाम की ज़ात अल्लाह का अज़ाब भी है काफिरों, मुशरिकों और मुनाफिकीन के लिए। लिहाजा काफिर, मुशरिक और मुनाफिक को मोहलत मिली हुई है। यानी ये ग़ैबत इमाम ज़माना हकीकत में मोहलत मखलूक़ात अर्ज़ है और इस मोहलत के अरसे में अगर हम अपना वक्त गफलत में गुजारते हैं तो हम पर भी हुज्जत तमाम हो जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है कि जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि जिसने मेरे फर्जंद इमाम कायम अलैहिस्सलाम का इनकार किया उसने मुझसे इनकार किया। यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को झुटलाने वाला रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला है, तो ये ऐन कुफर है। लिहाजा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वो हुज्जत अल्लाह है कि जिनके ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को भी आजमाया जा रहा है। अज़ल में जब अल्लाह ने आदम की पुश्त में से तमाम मखलूक़ात को बाहर निकाला और बाहर निकाल कर जो अहद लिया वो अहद कुरान पाक में मौजूद है। वो तमाम ज़ुर्रियत जो क़यामत तक पैदा होने वाली है उससे ये अहद लिया।